हाँ, देखते हैं इस सवाल को। क्या कह रहा है सवाल? अ रिजिड बार ऑफ मास 15 kg। तो देखो, एक रिजिड बार है ना, और इस रिजिड बार की जो मास है वो कितनी है? 15 kg। करेक्ट। रिजिड बार की मास कितनी है? 15 kg। फिर क्या आगे कह रहा? इज सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाय 3 वायर्स ईच 2 मीटर लॉन्ग। तो ये 3 वायर से सपोर्टेड है, तो हम बना देते हैं 3 वायर, 1, 2 और 3। तीनों वायर से इसको हम ने सपोर्ट कर दिया, है ना। और तीनों ही वायर की लेंथ क्या है? 2 मीटर। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये जो वायर की लेंथ है L इक्वल टू 2 मीटर है तीनों की। ओके। अब बिकॉज तीनों सिमेट्रिकली सपोर्टेड हैं, इसलिए तीनों की चेंज इन लेंथ यानी एक्सटेंशंस भी सेम होगा, है ना। तो चेंज इन लेंथ भी तीनों की क्या होगी? सेम होगी। और कंसीडर कर लो चेंज इन लेंथ कितनी है तीनों में? डेल्टा L है तीनों में। तो तीनों ही वायर में चेंज इन लेंथ कितनी हो गई? डेल्टा L। और तीनों की ओरिजिनल लेंथ सेम है। आगे रीड करते हैं। Those at each end are copper and the middle one is of iron। तो जो दोनों एंड में हैं वो किसके हैं? कॉपर के बने हुए हैं। तो ये कॉपर है, ये भी क्या है? कॉपर मटेरियल का। और ये किसकी बनी हुई है? आयरन मटेरियल की। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स ऑफ ईच इज टू हैव द सेम टेंशन। ओके। तो मतलब क्या है? तीनों ही वायर में सेम फोर्स लग रही है ना, क्योंकि कह रहा है सेम टेंशन है। तो लेट्स से यहाँ पे F लग रही है, तो यहाँ भी F लगेगी और यहाँ भी F लगेगी। फोर्स, टेंशन फोर्स तीनों में सेम लगेगी। ओके। तो अब हमें देखना है यहाँ पे स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो पहले हम कॉपर वायर ले लेते हैं, कॉपर वायर को कंसीडर करते हैं। करेक्ट। तो इसमें स्ट्रेस क्या हो जाएगी? फोर्स कितनी है? F, है ना। और हम कंसीडर कर लेते हैं जो कॉपर वायर है उसकी रेडियस क्या है? R। तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेट R बी द रेडियस ऑफ कॉपर वायर, है ना। R क्या है? रेडियस है कॉपर वायर का। तो स्ट्रेस हो गया F अपॉन पाई आर स्क्वायर। स्ट्रेन कितनी हो जाएगी? स्ट्रेन हो जाएगी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और चेंज इन लेंथ हमने कितनी ली है? डेल्टा L। ओरिजिनल लेंथ कितनी है? L। तो स्ट्रेन हो जाएगी डेल्टा L अपॉन L। तो इसलिए यंग मॉडुलस जो आएगी Y, वो क्या हो जाएगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो दोनों को डिवाइड करेंगे, F अपॉन पाई आर स्क्वायर, और ये ऊपर चली जाएगी L अपॉन डेल्टा L हो जाएगा। ये हो गया कॉपर के लिए। ठीक है। अब मैं यहाँ रब करता हूँ और वहाँ मैं बनाऊंगा स्टील वायर के लिए नीचे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आयरन वायर, है ना। अगेन देखें, इसमें स्ट्रेस क्या हो जाएगी? आयरन वायर में फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स तो सेम लग रही है, और इसकी हम रेडियस जो है, आयरन वायर की जो रेडियस है, हम R प्राइम ले लेंगे। तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी? पाई R प्राइम स्क्वायर। और स्ट्रेन क्या हो जाएगा? क्योंकि सारे वायर में डिफॉर्मेशन सेम ही है ना, लंबाई के अकॉर्डिंग देखें तो
तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल। सो इसमें यंग मॉडुलस जो है वाई प्राइम इक्वल टू एफ एल पाई आर प्राइम स्क्वायर इंटू डेल्टा एल हो जाएगी। अब हम देखते हैं रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस। ठीक है, तो क्या होगा, यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ आयरन इक्वल टू, यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर कितनी है, एफ एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल, और यंग मॉडुलस ऑफ आयरन कितनी है, एफ एल अपॉन पाई आर प्राइम स्क्वायर डेल्टा एल। तो इसको अगर हम इक्वेट करें तो ये क्या हो जाएगा, एफ एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल टाइम्स ऊपर चला जाएगा पाई आर प्राइम स्क्वायर डेल्टा एल अपॉन एफ एल कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, डेल्टा एल कैंसिल। तो एक सेकेंड, हाँ, तो y अपॉन वाई प्राइम इक्वल टू हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो गया, आर प्राइम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो हमें क्या निकालना है, आर प्राइम अपॉन आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई अपॉन वाई प्राइम, है ना। तो उल्टा करेंगे, आर अपॉन आर प्राइम क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई प्राइम अपॉन वाई। ठीक है, तो जो रेडियस की रेशियो होती है वही डायमीटर की रेशियो होती है, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस। तो ऊपर नीचे दोनों साइड हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ना है ना। तो ये हो जाएगा वाई प्राइम अपॉन वाई, और यहाँ हो जाएगी d अपॉन डी प्राइम इक्वल टू वाई प्राइम अपॉन वाई। तो इस केस में हम देखते हैं जो डायमीटर की रेशियो है किसकी, कॉपर और आयरन की, वो अंडर रूट रेशियो हो जाएगी किसकी, यंग मॉडुलस ऑफ आयरन अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर। आई रिपीट, जो डायमीटर की रेशियो है कॉपर और आयरन की, वो इक्वल हो जाएगी अंडर रूट रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ आयरन इज टू यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर। अब फाइनली क्या करना है, यंग मॉडुलस की वैल्यू पुट कर देनी है आयरन की और कॉपर की, और हमें प्रॉपर आंसर आ जाएगा।